हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सो नॉट गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आदत सी हो गई है। सो आज फिर से मैं आप तमाम लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ इंटीग्रेशन का। किसका वीडियो? इंटीग्रेशन का। इससे पहले हमने आपको इंटीग्रेशंस का फर्स्ट पार्ट दिया था और आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सेकेंड पार्ट भी इंटीग्रेशंस का जल्द ही आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा। अब फटाफट रेडी हो जाओ, बिल्कुल क्विक रेडी हो जाओ। जितने सारे लोग हैं जिन्होंने इंटीग्रेशंस के क्लास नहीं किए हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट है चाहे कहीं के स्टूडेंट हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर इंटीग्रेशंस पढ़ना है तो ये वीडियो जरूर से जरूर देखें। मैंने डिफरेंशिएशंस भी कंप्लीट करके अपने टनाटन फिजिक्स पे डाल दिया है। वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के 3 पार्ट हमने डाले हुए हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप वहाँ से वीडियो को एक बार डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो देख लें। डाउट आए तो मुझे बताइए। उसी तरीके से इंटीग्रेशंस के भी सारे वीडियो आप देख लेंगे। एक वीडियो में डाल चुका हूँ, दूसरा वीडियो आज बना रहा हूँ। ध्यान दो, ध्यान दो। दूसरा वीडियो आज मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो थोड़ा सा हो सकता है कि नेटवर्क इशू आ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 मिनट में स्टैब्लिश हो जाएगा ये नेटवर्क इशू। तो इंटीग्रेशंस के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। हेलो बच्चों, क्लियर बेटा? सबको सब फटाफट यहाँ ध्यान दो। तो आज मैं इंटीग्रेशंस के जिस टॉपिक की बात करूंगा वो फर्स्ट पार्ट यानी कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस की बात मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। आज मैं आपसे, हाँ, थोड़ा सा गाड़ी की आवाज़ आएगी तो मेरे रूम के पास जो है मेन रोड है और गैरेज वगैरह बहुत सारा है। चलिए, आज मैं आपसे बात करूंगा इंटीग्रेशंस बाय सब सिचुएशन मेथड या इंटीग्रेशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा। एक मिनट, इसको क्या हुआ? चल क्यों नहीं रहा है? चलेगा चलेगा, अभी चलेगा। यस, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, गाड़ी की आवाज़ थोड़ी सी आती रहेगी, या इसी को मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन, या इसी को ध्यान दोगे, इसी को मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। क्या बात है, क्या बात है! एबनॉर्मल फंक्शन। अब बात ये करेंगे कि एबनॉर्मल मैंने क्यों बोला। तो देखिए, एबनॉर्मल बोलने का यहाँ पे कुछ गलत वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, गलत सेंस में मत लीजिएगा। बेसिकली कल जो इंटीग्रेशंस मैंने आपको पढ़ाया था या इंटीग्रेशन के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, उसमें वो इंटीग्रेशंस हैं जो स्टैंडर्ड है, जिसको आप याद करके रख सकते हो। आज जो इंटीग्रेशन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें क्या करेंगे, याद नहीं करना है, इसमें अपने आप को सोल्व करना है। कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं होगा तो उस केस में करेंगे क्या मालूम है आपको? उस केस में करेंगे क्या मालूम है? कुछ नई वेरिएबल अज्यूम करके दिए गए रिजल्ट को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके फिर उसको सोल्व करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ देखते चलोगे, बिल्कुल फटाफट ध्यान दोगे। when integrand when integrand is not in standard form, yes, ध्यान दोगे, integrand is not in standard form, then we have to replace some part of integration by
new variable, some part of integration by new variable so that integrand convert into स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये आपको मानना है। चलिए बहुत खूबसूरत, यहां तक हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट ध्यान देना है कि भाई जो कोई भी एक पार्ट को मानोगे तो क्या रैंडमली मान लोगे, तो नहीं, उसके मानने के भी एक तरीका होगा, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नया वेरिएबल अगर मानोगे तो ध्यान रखना है क्या, ड्यूरिंग selecting new variable new variable only that part of integrand only that part of integrand only that part of integrand should be take integrand should be take so that should be take should be एक should be take so that remaining part get consumed। आपको नया वाला वेरिएबल मानना है, इस तरीके से मानना है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंज्यूम हो जाए। चलिए, अब ये पूरी रामायण कहानी आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और 100% समझ में आएगा अगर आपकी निगाहें, आपकी दिमाग और आप तन मन से यहाँ प्रेजेंट है, तो 110% आपको समझ में आएगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। सपोज दैट आपको इंटीग्रेट करना है, आई इंटीग्रेशन करना है, आई इजकल टू, होल्ड कर दो थोड़े से, नमूने गाइड चलाते रहते हैं, tan x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है tan x dx का। कैसे करोगे, और देखो sin x का मैंने बताया है, cos x का बताया है। बच्चे यहाँ मिस्टेक क्या करता है सोचना, मैं यहाँ पे दो मेथड बताता हूँ, एक रॉन्ग मेथड और एक करेक्ट मेथड। रॉन्ग मेथड क्या है वो देखना। रॉन्ग मेथड जो बच्चे कई बार करते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं, देखो बच्चे क्या लिखते हैं इसको, सर क्या tan को मैं sin x बाई cos x लिख सकता हूं? जवाब है बिल्कुल। तो बच्चे बोलते हैं सर हो गया इंटीग्रेशन, कैसे? तो सर sin x का होता है माइनस cos x और cos x का होता है सर sin x। सर ये इंटीग्रेशन आ गया माइनस cot x। सर यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, तो यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए प्लस सी ऐड कर दोगे। लेकिन ये आंसर गलत है। ये क्या है बच्चे, जल्दी बोलो यार, जमूरे बोलो यार, कन खजूरे, ये आंसर गलत है। क्वेश्चन, करेक्ट मेथड क्या है? करेक्ट मेथड ये है, ध्यान दो, बेसिकली ये इस तरह के इंटीग्रेशंस को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एडिशन रूल पढ़ाया है, सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ाया है, मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल नहीं पढ़ाया है। फिजिक्स में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपन काम यहीं से चला लेते हैं। तो इसीलिए सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान देंगे, फटाफट यहाँ देखते चलोगे। चलिए, तो मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ से। करेक्ट मेथड क्या है, जैसे मान लिया जाए और यहाँ पे i इज इक्वल टू, अगर sin x बाई cos x dx है, अगर आपसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ भी कई बार बच्चे गलत करते क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ। लेट t इजकल टू cos x में मान लेता हूँ, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं
cos x इजकल टू टी। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशंस नॉर्मल फंक्शन का नहीं है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो इसलिए हमने बोला कि इंटीग्रेशंस के कुछ पार्ट को कुछ नई वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंटीग्रेशन का जो पार्ट है cos x, उसको हमने एक नया वेरिएबल t से रिप्लेस कर दिया। अब ध्यान दो, ये भी t का फंक्शन हो जाएगा, ये भी t का फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे dt चाहिए, क्या चाहिए? dt, यानी कि dx को रिप्लेस करेगा d करना पड़ेगा dt से। कोई नहीं, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दो। ध्यान दोगे सारे बच्चे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और यहाँ पे x का फंक्शन है तो dx से मल्टीप्लाई कर दो। t का डिफरेंशिएशन 1 और dt से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से देखोगे तो साइन x dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। अब इस वाले वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, वो फिर से देख लीजिए आप। आ जाइए फटाफट फास्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 i इजकल टू क्या है? i इजकल टू है साइन x इंटू डी एक्स बाई कॉस एक्स। अब यहाँ ध्यान दो, क्या इसको रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल, किससे? माइनस डी टी से, और cos x को t से। क्या ये माइनस बाहर जाएगा तो हो जाएगा 1/t dt। अरे अरे अरे, ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। कैसे? 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हो ln x, तो 1/t का ln t हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो तो कल वाली वीडियो जाके देखो, मैंने कल ही बताया था सबको, सभी को कल ही बताया था, जाके चेक करो। तो यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस ln mod t प्लस सी। ये हो जाएगा माइनस ln t के जगह पे आ जाएगा cos x प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी आप पढ़े हो जाएगा ln cos x की पावर -1 प्लस सी। इसको लिख सकता हूँ ln mod sec x प्लस सी। अब देखो tan x का इंटीग्रेशन या तो आप ऐसे फाइंड कर लो, या आप इसके रिजल्ट को याद करना चाहते हो तो याद कर लो। दोनों तरीका आपके पास है, दोनों में आप जीत रहे हो। मेथड भी सीख लिए और आप रिजल्ट को चाहो तो याद भी कर सकते हो। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है, ध्यान दोगे सारे बच्चे, ये वो कितना होता है? ये होता है ln मोड ऑफ सेक x प्लस सी। मोड क्यों लगाया? इसके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन का भी वीडियो डाला गया, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है साहब, चलिए खूबसूरत। अब यहाँ पे फिर से थोड़ी देर जो है गाड़ी वाले आ गए, नाटक करते हैं। चलिए, अब इसी में अगर मैं, कोई बच्चा अगर ये मान के चलता है कि नहीं सर इसी में रॉन्ग मेथड क्या होता है वो दिखा देता हूँ। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स में मैं साइन एक्स इजकल टू टी मानूंगा, तो वहां पे देखिए साइन एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन cos x dx इजकल टू dt। अब ये वाला टर्म कंज्यूम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos मल्टीप्लाई में होना चाहिए, लेकिन यहाँ cos डिवाइड में है, इसलिए यहाँ पे sin t मान के चलता है तो वो गलत कर रहा है। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं एक ही तरीका बताऊंगा कि इन सब के लिए प्रैक्टिस मायने करती है। प्रैक्टिस अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस के बेसिस पे सब चीज देखते ही पता चल जाएगा कि किसको क्या मानना है। क्लियर कहानी? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दैट आपको इंटीग्रेशन करना हो cot x dx का। cot x का भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं लिखाया गया है। मैं यहां से लिख सकता हूं cot x को cos x बाई sin x इंटू dx। अब यहां पे क्या करोगे,
साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, एक्स का फंक्शन इसलिए डी एक्स, टी का होता है वन, टी का फंक्शन इसलिए डी टी। अब कॉस डी एक्स कंज्यूम हो गया, कितना हो गया डी टी के इक्वल। तो आई इजकल टू यहाँ हो जाएगा वन बाई टी डी टी। वन बाई टी मतलब लॉन टी प्लस सी, और टी की जगह साइन, इसलिए आप लिख सकते हो लॉन साइन एक्स प्लस सी। तो यहां से आपको इंटीग्रेशन जो मिलेगा, फटाफट रिजल्ट भी आप इसका भी रिजल्ट याद कर सकते हो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉन साइन एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गए। तो दोनों तरीके आपके पास है, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो और आप सोल्व भी कर सकते हो। इसी तरह कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल थर्ड देखोगे, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, ln x बाई एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको थोड़ा सा अगर सेपरेट कर लो, इसको लिख सकता हूँ ln x इंटू वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। इतना करने के बाद कुछ बच्चों को ये दिख गया होगा कि यहाँ पे किसको क्या मानना है। सिंपल, ln x को अगर मैं t मान लेता हूँ तो ln x का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, यानी कि ये कंज्यूम हो जाएगा, कौन, ये वाला वन बाई एक्स डी एक्स। तो लेट, यहाँ देखो ln x इज इक्वल टू टी, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा वन बाई एक्स, एक्स का फंक्शन है इसलिए डी एक्स से मल्टीप्लाई, टी का वन होता है और ये डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो हो गया वन बाई एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आई इज इक्वल टू ln x, वन बाई एक्स डी एक्स को, ln x को t मान लिया और वन बाई एक्स डी एक्स को डी टी मान लिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। टी किसका है, ln x का है, तो यहाँ से उठा कर रख दो, तो हो जाएगा ln x का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सी क्यों लगा रहे आपको मालूम होगा, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कोई लिमिट कोई बाउंड्री नहीं है। बोलो यस सर नो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कई सारे एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, एग्जांपल और देख लो। अगर मान लो i इज इक्वल टू ई की पावर वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब इसको क्या मानोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे, फिर से सोचो। इसमें अगर आ जाते हैं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये वाला टर्म्स देखने के बाद आपको कुछ दिख जाएगा। मतलब लेट वन बाई एक्स को टी मान लेता हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू डी टी। तो यहाँ से हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इसीलिए इंटीग्रेशन अगर करोगे तो हो जाएगा ई की पावर टी डी टी। सोल्व करोगे आंसर हो जाएगा ई की पावर टी प्लस सी, यानी कि ई की पावर वन बाई एक्स, सॉरी माइनस में, प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखो, अगर i इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स है, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, कैसे करेंगे, बहुत खूबसूरत। चलिए नीचे वाले को यानी कि टू एक्स माइनस थ्री को मैं t मान लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी हो जाएगा। इक्वेशन वन में आ जाइए, मैं लिखता हूँ यहाँ, सुनो देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन, सारे बच्चे ध्यान दे, फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर मैं चेक करता हूँ
तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t, और dt की जगह dx की जगह 1/2 dt। सोल्व करो तो i इज इक्वल टू हो गया 1/2 1/t dt। क्या क्या, अरे 1/t dt तो अपने घर का है। कितना हो जाएगा ln t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो 1/2 ln 2x माइनस 3 प्लस सी। ये सारे रिजल्ट्स देखते चलो, बाद में इस सबको अपन कंक्लूड करके एक नोट या एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। हेलो बच्चों, अगर मान लिया जाए i इज इक्वल टू 3x प्लस 1 की पावर 5 है dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो x की पावर अगर 5 होता तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता था। कैसे? तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 6/6, लेकिन यहाँ x की पावर 5 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो बना देंगे, मान लेंगे। चलो मान लेते हैं, अपन कुछ मान लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो। देखो मैं मान लेता हूँ, हरे रे रे हरे कृष्णा। देखो मान लिया लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब ये फंक्शन हो जाएगा t का, तो यहाँ चाहिए dt। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो जगह 3x का हो गया 1 इंटू डी एक्स, टी का हो गया 1 इंटू डी टी। तो यहाँ से dx हो जाएगा 1/3 dt। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाइए। फ्रॉम इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू, अब इसके जगह पे क्या डाल दूंगा, t की पावर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 dt। i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, और ये t की पावर 5 का t की पावर 6/6। ये हो जाएगा 2x प्लस, सॉरी 3x प्लस 1 की पावर 6/18 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इन तमाम क्वेश्चंस को देखने के बाद, तमाम रिजल्ट्स को देखने के बाद एक मैं कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। वो कंक्लूजन अभी आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कि उस कंक्लूजन में करना क्या है। लुक हियर, कम ऑन द पॉइंट। फिर मैं आपको एग्जांपल्स को एक बार रिवील कर दूंगा ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे मान लो यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो रे मुन्ना देखो। जैसे अगर मैं यहाँ नोट करके लिखता हूँ, ध्यान देना। अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो और वो ऐसा हो, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन आप ऑर्डिनरी रिजल्ट से कर लो। कैसे? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। लेकिन ये गलत हो गया। सही कैसे करना है, तो ध्यान दो। यहाँ पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या ए है, ए से डिवाइड कर दो। क्या रिजल्ट सही आएगा? बिल्कुल सही आएगा। एग्जाम्पल देख लो, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपने एक एग्जाम्पल किया था, उसी एग्जाम्पल को मैं फिर से बताता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे ये एग्जाम्पल था 3x प्लस 1 की पावर 5। इसी एग्जाम्पल को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और आपको दोनों मेथड है, एक प्रॉपर मेथड भी बता दिया और ये शॉर्टकट मेथड भी। जैसे देखो i इज इक्वल टू कितना था, 3x प्लस 1 की पावर 5 dx। अब शॉर्टकट मेथड से, इस मेथड के अनुसार क्या कहता है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 6/6। लेकिन ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे यहाँ 3 है, तो ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 से। तो रिजल्ट आ गया 3x प्लस 1 की पावर 6/18 प्लस सी। क्या वही आंसर है? एग्जैक्ट वही आंसर है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है। ध्यान रहे कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। लीनियर फंक्शन यानी कि जहां पे x की पावर 1 हो। इसका दूसरा रिजल्ट देखो, अगर 1/1 ए एक्स प्लस के है dx, इसका इंटीग्रेशन होगा ln ए एक्स प्लस के बाई ए
प्लस सी। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैंने उसको प्रॉपर मेथड से भी करा रखा है और आपको जनरल मेथड से, अभी शॉर्टकट मेथड से, जैसे ये देखो 1/2x-1 का इंटीग्रेशन। अब आ जाओ फटाफट। जैसे इसी में एग्जांपल ले लेता हूँ इसी रूल के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए 1/2x-1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो देखो सिंपल सी बात है, इसको हम सीधा लिख देंगे ln 2x-1/2, क्योंकि a की जगह क्या है 2 है प्लस c। डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या इसी का इंटीग्रेशन साइन अगर ax प्लस बी डी एक्स है, क्या ये यहाँ पे भी अप्लीकेबल है? बिल्कुल अप्लीकेबल, लीनियर फंक्शन है, अप्लीकेबल हो जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, या कॉस ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। क्या है कॉस में भी अप्लीकेबल है? बिल्कुल अप्लीकेबल है। अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हो साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। बट ध्यान रहे कि सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शंस में अप्लीकेबल है। क्या यहाँ भी अप्लीकेबल है? e की पावर एक्स प्लस बी की पावर इंटू डी एक्स, बिल्कुल ये यहाँ भी अप्लीकेबल है। क्या ये यहाँ भी अप्लीकेबल है? बिल्कुल ये यहाँ भी अप्लीकेबल है। हो जाएगा a की पावर सी एक्स प्लस के बाई सी प्लस सी डैश कर दे इस बार। तो ध्यान रखना है कि हमेशा रिजल्ट को कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, लेकिन एक चीज और, ये लीनियर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर लीनियर फंक्शन नहीं होगा तो फिर आपको अज्यूम करके, जैसे हम पिछले केसेस में आपने कुछ क्वेश्चंस किए उसी तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल है I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी। अब ये डी टी बताता है कि सिर्फ टी वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है। ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा, इसके लिए नया नाम दे देता हूँ इसको, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के नॉट, मैं मान लेता हूँ, इंटू डी टी। क्या टी वेरिएबल है? टी की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन बताओ, कॉस का सॉरी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एज इट इज ओमेगा टी माइनस के नॉट, डिवाइडेड में टी का कोएफिशिएंट क्या है? ओमेगा, तो डिवाइडेड में ओमेगा प्लस सी। अब रिजल्ट को लिख लो, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा, सॉरी ओमेगा सिर्फ, प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशंस के एक दो पार्ट अभी और आएंगे, तो उसमें और भी थोड़ा सा डीप में जाके अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। सर दुआ करते हैं कि वीडियो को आप लोग देखें। मेरा एक ही मोटो है कि वीडियो आप तक पहुँचे और आपको हेल्प हो। फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं किसी तरह की मिस्टेक है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं सर। थैंक यू।